कफन बांध के निकलना पड़ेगा तुम्हें जीवन जीने के लिए। कोई लड़की अगर किसी को सुट्टा पीते हुए दिख जाए ना तो तुरंत उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये तो रंडी है। इसे कहते हैं बेवकूफ आदमी। तुम्हारे भी तो बहुत सारे चेहरे हैं, तुम भी पॉर्न वीडियो देखते होगे लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम भी सिगरेट दारू पीते होगे लेकिन तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। हम क्या करते हैं, मेरे पापा ने बोला है तो सही ही होगा, संदीप महेश्वरी ने अपनी एक वीडियो में ये बोला था सही ही होगा, मोदी जी ने बोला है सही ही होगा, आदित्य नैयर की वीडियो देखी थी उसमें ये बात बोली है सही ही होगी। अरे तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है फिर? लड़ क्यों रहे हो? अपना दिमाग लगाओ। याद है मैंने बुक में जो फिनोमिना बताया अभी कैप्टेनिटीज का, इंटेलेक्चुअल आदमी किसी को नहीं बख्शता। तुम में से किसी ने सवाल पूछा है इंटेलेक्चुअली ग्रो कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से बात होगी। ये बताने से पहले कि इंटेलेक्चुअल कैसे बना जाता है, अपने दिमाग का विकास कैसे करना है, आपको कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप वो चीजें नहीं समझेंगे तो इस पूरी वीडियो का कोई फायदा नहीं है, रद्दी वीडियो है ये तुम्हारे लिए, चाहे मैं फिर तुम्हें कुछ भी बता दूं। पहले कुछ बातों को दिमाग में बिठा लो, समझ लो, उसके बाद बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल कैसे बनना है। माय क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू बिकम इंटेलेक्चुअल। तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि यार इंसान के पास पैसा आता है ना तो उसके पास बहुत घमंड आ जाता है, बड़ी गाड़ी आ जाती है, बड़ा घर हो जाता है, सुंदर बीवी आ जाती है, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है। कई लोगों के पास पैसा भले ही कम होता है लेकिन उनके पास पावर होती है तो उनको पावर का ईगो होता है। स्कूल के अंदर एक वो है ना कि प्रिंसिपल के पास पैसा भले ही कम हो लेकिन एक पावर है, वो स्कूल चलाती है। पीटी सर कितना एटीट्यूड में रहता है ना स्कूल में, जो पीटी के टीचर होते हैं, एक दबदबा है अंदर कि यार क्या हो गया, 15,000 20,000 की नौकरी है लेकिन सीटी लेके घूमते हैं, एक सीटी के अंदर बच्चे अंदर, एटीट्यूड है अपना, ठीक है ना। पावर है तो ईगो आता है, पैसा है तो ईगो आता है। एक चीज और है जिसकी वजह से इंसान को ईगो आता है, चाहे पावर हो ना हो, पैसा हो ना हो, दैट इज नॉलेज, इंटेलिजेंस। इंसान को अपने बोध का अहंकार भी होता है। आप कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं आपको दिखाना है दुनिया को। तो सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा जिसका सवाल है कि वो गलत सवाल है, मैं बहुत मस्त और डिटेल में बात करूंगा कि क्या आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, किस सिचुएशन में होना चाहिए, क्या बहुत जरूरी है, क्या इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या नॉर्मल सी चीज है, इसको जाने भी दिया जा सकता है। वी विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज होती है कि इंसान कभी कभी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है। वो है नहीं वैसा, बट ही वॉन्ट्स टू बिकम इंटेलेक्चुअल, ही वॉन्ट्स टू बिकम लॉजिकल, ही वॉन्ट्स टू फाइट विद पीपल ऑन फैक्ट्स, ऑन लॉजिक्स, ऑन रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सब पे उसको बहस करनी है। ठीक है, अपने घर के अंदर अपनी मम्मी से, अपने पापा से कि मैं दिखाऊंगा मैं कितना समझदार हूँ। अपने कॉलेज में किसी चीज़ पे बात हो रही है तो मुझे अंदर घुसना है, मुझे हराना है, मुझे वो जो एक मेंटल लड़ाई है, मुझे उसको जीतना है, मुझे सामने वाले को गलत प्रूफ करना है, अपने आप को अच्छा प्रूफ करना है। एंड देन आई वॉन्ट टू शो, देखो कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। ज़बरदस्ती फिर वो वीडियोज़ देखने लगता है बिना। भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो भी बातें करता हूं, आई हैव बिन थ्रू ऑल दीज फेजेस इन माई लाइफ। हमारे अंदर एक ईगो होता है कि मुझे हराना है दूसरे को, नॉलेज के बेसिस पे इंटेलेक्चुअल बन के दिखाना है, अपने कॉलेज में, स्कूल में चीज़ों के ऊपर बात करनी है, ज़बरदस्ती की वीडियोस देखनी है, जानबूझ के पॉलिटिक्स की वीडियोस देखनी है, जानबूझ के एस्ट्रोलॉजी समझनी है, जानबूझ के साइंस समझना है, जानबूझ के ये सारी चीज़ें करनी है। बिकॉज कभी इस चीज़ पे बात हो गई तो मैं भूलूंगा, है ना, ये होता है ना। हमारे घर में कोई मेहमान आ गए कभी इस टॉपिक पे, अच्छा हमारे घर वालों का एक बहुत बड़ा इस पे फैक्टर है, हमारे अंदर ये जो चूल मचती है ना, अंदर खुजली होती है, कीड़ा काटता है कि नॉलेजेबल बनो, इंटेलेक्चुअल बनो। इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। बचपन में अगर आपके घर में कोई आ गया तो बेटा हमारे प्रेसिडेंट कौन है, बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब कोई बच्चा है जिसने कोई शॉर्ट, आजकल तो ये जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जिनके भी, ये सब बहुत ज्ञानी है भाई, ये रील बाजी करते रहते हैं सारा दिन। क्लास में बैठ करके दिखाएंगे, देखो जी हमको कितना आता है। क्लास में एक बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा होता है, फिर वो बाकी सबको देख रहा है कि सब मेरे को देख रहे हैं। अबे सबको सब कुछ पता है भाई, सब शॉर्ट्स देखते हैं, सब रील्स देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, राइट, एज अ टीचर मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ कि देखो इसे ही बोलते हैं। यही मैं चाहता हूं कि ये चीज तुम्हारे अंदर से आए। उस बच्चे ने कुछ फैक्ट रखे क्लास के अंदर कि सर ना ऐसा ऐसा हो रहा है, सर इंडिया में ना ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा बताता नहीं है कि मैंने ये रील देखी थी, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाएगी ना, क्या वे रील देख के आया है तब बता रहा है। देखो मन कितना गहरा है ना, तो उस गहराई को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई बच्चा कुछ ऐसी बात करता है ना जो मुझे पता है कि यार ये चीज तो सोशल मीडिया पे कोई शॉर्ट्स मैंने भी देखा था, रील मैंने भी देखा था, ये वही बात कर रहा है, तो बाकी लोगों को लगेगा भाई इसको तो बहुत नॉलेज है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं एक बच्चा कुछ बात करता है तो सारे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अब वो कुछ बोलते नहीं है, बट मुझे पता है क्योंकि मैं दोनों सिचुएशन में रह चुका हूं। मैं वो बच्चा भी रह चुका हूं जो डब्बू है, जो दूसरों को ज्ञान झाड़ते हुए देख रहा है और अपने आप को छोटा महसूस करा रहा है,
और मैं वो बच्चा भी बन के देख चुका हूं जो क्लास के अंदर दिखाने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जानबूझ के मोटी मोटी बुक्स ऐसे करके लेके घूम रहा है, जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखो मैं लाइब्रेरी से बुक इशू कर रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं इंटेलेक्चुअल बनूंगा। ये सभी चीज़ें मैंने करी हैं। तो मैं दोनों एंगल से बात कर सकता हूं। कभी कभी हम जानबूझ के नहीं बताते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉलेज हमारे थ्रू जाए। कोई सदगुरु की वीडियो देख ली, जाकर के अपने घर में अपने दोस्तों में ऐसी बात बोल दी, लेकिन बताएंगे नहीं कि मैंने सदगुरु की वीडियो देखी है, बताएंगे नहीं कि मैंने आदित्य नैयर की वीडियो देखी है, बताएंगे नहीं कि मैंने उस फलाने की वीडियो देख के ये वाली बात बोल रहा हूं मैं तेरे को। वो खुद से उस इंफॉर्मेशन को देते हैं ताकि लगे कि ये इंफॉर्मेशन इससे आ रही है, कि ये कितना इंटेलेक्चुअल है। अगर साथ में एक बंदा बोल देना, अबे हाँ ये तो सदगुरु ने बोला था, अबे हाँ ये तो उस बंदे ने उस वीडियो में बोला था, सही कह रहा है, तो कहीं ना ईगो हर्ट हो जाता है कि अबे यार इसने चूतिया ने बता दिया यार, मेरी बेइज्जती हो गई। मैं चाहता था कि मेरी तरफ से नॉलेज जाए, मेरा नाम बढ़ना चाहिए था। तो इन्फॉर्मेशन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन इसके पास बहुत है। अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन फोन में बहुत है भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्लास में अगर कोई टीचर है, किसी बच्चे ने किसी सवाल का जवाब दे दिया, कोई ऐसा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो तालियां बजवा दी, आई डोंट गिव अ फक। मेरी क्लास के अंदर कोई बच्चा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बता देता है तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाकी और बच्चे हैं जो अपने आप को छोटा समझ रहे होंगे, मुझे उन पर भी ध्यान देना है और मुझे उस बच्चे को भी समझाना है। तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ सीधा क्लास के अंदर अपनी, कि इन्फॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इंटेलिजेंस मैटर करता है। और इंटेलिजेंस वीडियोस देख के नहीं आता है। बचपन से लेकर एक बच्चे ने देखा है कि यार घर में कोई भी आता है, मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं अच्छा जवाब देता हूं तो तालियां बजती हैं, तो उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ये चीज़ भरी हुई है कि यार अच्छा, मैं जितना चीज़ों के बारे में जानूंगा, जितने ज़्यादा जवाब इकट्ठे करूंगा, मेरे पास जितने सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब होंगे, उतना मेरा नाम होगा, मेरे परिवार में मेरा नाम होगा, मेरे घर में मौसा आएंगे, फूफा जी आएंगे, उनके सामने मेरी तारीफ होगी। बेटा आज चलो पोयम सुनाओ, कोई भी घर में आएगा, बेटा चलो गाना सुनाओ। अरे तुम्हारा बच्चा रोबोट है क्या? क्योंकि माँ बाप को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, माँ बाप अपना अहंकार पूरा करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की परिवार के अंदर हमारा नाम होना चाहिए, हमारे बच्चे का नाम होना चाहिए, और हमारे बच्चे का भी नहीं, हमारा होना चाहिए नाम, कि इसका बच्चा, फलाने का बच्चा ऐसा है, फलाने का बच्चा इतना समझदार है। और हो भी जाता है। जिनको दिखाया जा रहा है वो मनोरंजन, जो घर में आए हैं वो अपने घर के अंदर जाके अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं कि देख तेरी मौसी के घर पे होके आया हूं मैं, उसकी लड़की को देख कितनी समझदार है, गाना भी गाती है, सिलाई भी करती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है, उसको ये भी आता है वो भी आता है। फिर वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, फिर वो भी इसी दौड़ में चला जाता है या चला जाती है, फिर वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तू भी करिए, तू भी देख, उसको देख। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई अहंकार की होती है। देखो कितना डेप्थ है इसके अंदर। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के सामने अपना नाम बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको इंटेलेक्चुअल बनना है, और दूसरे वो लोग होते हैं, दिस इज गोना बी वेरी डीप, दे थिंक अरे यार हमें ज्ञान दूसरों के लिए थोड़ी ना कमाना है, क्या करेंगे ईगो दिखा के, दूसरों को ज्ञान झाड़ के क्या हो जाएगा। अपने लिए ज्ञान इकट्ठा करो, उनको अपने लिए, खुद के लिए, खुद की नज़रों में उनका अहंकार ऊंचा होता है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे नॉलेज हो गई है, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पता लग गया है, मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है, मुझे गांधी जी के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे ये चीज़ पता है, मुझे वो चीज़ पता है। बेशक वो किसी को दिखाए ना। अब देखो इस इंसान को ना वही बंदा पकड़ सकता है जिसने खुद अपने ऊपर बहुत सालों दिए हो अपने दिमाग को, अपने मन को समझने में, ह्यूमन पर्सनालिटी को समझने में। वो ऐसा दिखाएगा कि यार नॉलेज दूसरों के लिए थोड़ी ना ली जाती है, दूसरों को क्या करूंगा मैं दिखा करके, इट्स जस्ट फॉर मी, मैं किताबें अपने लिए पढ़ता हूं, मैं नहीं। एक ट्रैप होता है खुद का, खुद अकेले बैठ करके खुद के ही ज्ञान के ऊपर, खुद की ही नज़रों में ऊंचे उठ जाना कि देखो मुझे सब कुछ पता है। अब बात करते हैं कि आपको इंटेलेक्चुअल क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए। आप डिज़ाइन में अच्छे हैं, आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, जो भी आपकी एक फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आपको डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। आपको जो आपका मेन एक्सपर्टीज होगा, जहां से आप पैसे कमाएंगे, जो काम आपको करना अच्छा लगता है, जो काम आपके लिए प्रोफेशन बनेगा आगे जाकर के, उसमें तो आपको आपकी एक्सपर्टीज चाहिए ही, राइट? ये तो सिंपल सी बात है। बट अब अगर ऐसा इंसान जो मान लो स्विमिंग करता है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा स्विमर है, लेकिन वो जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा खाना कहाँ से आया था, दाल का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, या फिर मान लो कि जूते किसने बनाए थे, ठीक है ना, कौन से देश का कौन सा प्रेसिडेंट है, महात्मा गांधी की पूरी उसमें घुस गया है हिस्ट्री के अंदर। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना या अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ना इज गुड थिंग, बट आपका रीजन क्या है? भाई वो पानी में तैरता है, वो स्विमर है, वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के पता नहीं कितने मेडल्स जीत चुका है। उसको क्या आग लगी है जानने की कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ मरे थे, कौन सा खाना कहाँ से आया था, पास्ता कहाँ का है, पिज्जा कहाँ का है, छोले भटूरे कब शुरू हुए थे, वो क्या करेगा ये सब जान के? अब वो जो बच्चा है जो स्विमिंग करता है, उसको ये देखना पड़ेगा
कि यार मैं चीजों के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी टॉपिक पे, वो मेरे काम क्या आने वाली है, क्या वो मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में कुछ एडिशन देगा, क्या वो किसी और की लाइफ में कुछ एडिशन देगा, क्या मैं सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाऊंगा इस चीज को पढ़ करके? नहीं ना, तो छोड़ो ना यार। मान लो उस बच्चे को ये लग गया कि यार मुझे ना दिमाग के बारे में पढ़ना है, दिमाग कैसे काम करता है, पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, उसने बहुत चिंतन कर लिया दिमाग के बारे में, समझ लिया, बट इसका एप्लीकेशन क्या है? द राइट वर्ड इज एप्लीकेशन। आपको इंटेलेक्चुअल बनना है उसी केस में इफ आप वो ज्ञान अर्जित करके, समझदार बन के, अपना बोध बढ़ा करके उसके ऊपर काम कर सकें। आपने साइंस के बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या सोच लिया, लेकिन आपने कोई थ्योरी नहीं दी, आपने कोई पेटेंट नहीं कराए, आपने अपने देश के अंदर कुछ भी ऐसा योगदान नहीं दिया उस चीज को लेकर के, तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? ऐसा ज्ञान जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं है वो रद्दी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, पिछले 2-3 सालों से क्यों मुझे लगा कि मुझे अपना बुद्धि का विकास करना चाहिए, मुझे चीजों पे सोचना चाहिए, मैं क्यों एजुकेशन पे सोचूं, मैं क्यों पॉलिटिक्स पे सोचूं, किताबें पढ़ूं, मैं क्यों करूं ये सब? जरूरत क्या है इस चीज की? विद टाइम मुझे ये लगा कि यार मुझे एक ना एक दिन तो लाइफ में, अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे करना जरूर है उस काम को। एंड वो चीजें हैं मेरे दिमाग में, राइट, लेकिन मैं अभी उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो चीजें हैं और एक टाइम के बाद वो मैं करूंगा। उस चीज के लिए मुझे एक समझ होनी चाहिए, थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे दिमाग लगाना है उन चीज़ों पे, मुझे सोचना है कि वो चीज़ें कैसी बदली जा सकती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने में, समझने में कि यार ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है, चलो मैं जरा समझता हूँ इस चीज़ को, तो आपके अंदर ये सवाल भी आना चाहिए फिर कि किस लिए? दूसरों को दिखाने के लिए? नहीं। क्या खुद को दिखाने के लिए? नहीं। गो फॉर इट। और एप्लीकेशन भी नहीं है उसका कोई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बहुत सारे लोगों को ज्योतिष ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट आता है, एस्ट्रोलॉजी में, कि यार मुझे जानना है, मुझे समझना है। क्यों? ताकि दूसरों की कुंडली देख देख करके अपना ईगो सेटिस्फाई करो कि देख मैंने ना, मुझे ना ये पता है, देख तेरे ना फलाने वाले घर में ना तेरे ये यहाँ पे मंगल बैठा है और ये इसके साथ बैठा हुआ है और ये तेरा ऐसा है, ये वैसा है, ये ऑब्लिगेटेड है, फलाना है। तो अब क्या आपके अंदर से कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना है वो, कि दूसरा बंदा आपको लेके भाई ये तो कितना तगड़ा बंदा है भाई, या आपके अंदर से आता है कि यार ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है, मुझे जानना है कि ये प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, ये अंगूठियाँ कैसे काम करती हैं, आई वॉन्ट टू नो। इफ यू वॉन्ट टू नो, इफ यू हैव क्यूरोसिटी जस्ट फॉर योर सेल्फ, ना ही खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, ना ही दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, जस्ट आपके अंदर से क्यूरोसिटी है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। दूसरा रीजन कि आपको इंटेलेक्चुअली क्यों ग्रो करना चाहिए, दैट इज कि आपका कोई चूतिया ना बना सके। सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट्स को देख लो, सारा दिन वो अलग अलग पंडित आते हैं ना, एक तो यार वो मैं उसके ना, मेरे को जहां मिलेगा मैं उसको बहुत सुनाऊंगा, अनिरुद्ध आचार्य नाम है ना भाई, क्या कर रहा है वो, लोगों को खड़ा कर देता है, ये मेरी सासू माँ है, ये मुझे रोज सुबह मारती हैं, ये मेरे पति हैं, ये दारू पीते हैं, खड़े होइए, कहाँ हैं आपके पति, क्यों दारू पीते हैं आप? भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं देखो बहुत सारे लोगों की भावना हर्ट ना हो जाए इसलिए मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या तुमको जेन्युइनली, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या तुमको जेन्युइनली लगता है ऐसे लोग समाज में इनपुट दे रहे हैं कुछ? 90% पेरेंट्स इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो उनको कोई भी पागल बना सकता है, कोई भी पंडित उनको पागल बना सकता है, कोई भी गुरु फालतू का उनको पागल बना सकता है। सारा दिन शॉर्ट्स देखते रहते हैं हमारे माँ बाप, देख गुरुजी क्या कह रहे हैं, देख ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, देख ये नहीं करना चाहिए, देख वो नहीं करना चाहिए। ये एक तरह का इफेक्ट होता है। इसको मैंने अपनी जो लेटेस्ट में बुक पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने पढ़ा था, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ। एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग दिस इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। इस बुक में मैंने एग्जैक्टली एक इफेक्ट को पढ़ा था। इस टर्म को, इस फिनोमेना को कहते हैं कैप्टेनिटीज। इसका नाम कैप्टन से पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, अमेरिका के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया था। तो वो जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, जिसमें सारी आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जब प्लेन क्रैश होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है ना, तो प्रूफ चाहिए होता है, डिटेलिंग चाहिए होती है कि भाई क्या हुआ था क्रैश से पहले, को पायलट और पायलट के बीच में क्या बातें हुई थी। तो प्लेन क्रैश हो भी जाए तो भी एक ब्लैक बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर सारी बातें रिकॉर्डेड होती हैं। तो उसके अंदर ये बातें रिकॉर्ड हुई हैं कि जो को पायलट है और कैप्टन है, कैप्टन ऑब्वियसली बड़ी पोस्ट पे होगा को पायलट से, प्लेन क्रैश होने से पहले उस ब्लैक बॉक्स के अंदर की जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह से है। को पायलट, that reading does not seem right. Captain, yes it is. Co-pilot, no, I don't think it is. 7 second का pause. Okay, maybe it is. Co-pilot, Larry, we are going down. Captain, I know. और उसके बाद में sound of impact that killed the captain, the co-pilot and 67 passengers. इस effect का नाम है captainities. That frequently an obvious error made by a flight captain was not corrected by the other crew member and resulted in a crash. US Federal Aviation ने इस चीज को नाम दिया captainities। इसका मतलब होता है अगर कोई एक्सपर्ट
या सो कॉल्ड एक्सपर्ट, या मान लो कि हमने माना हुआ है कि वो एक्सपर्ट है या वो एक्चुअल में एक्सपर्ट है, अगर कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है तो वो सही ही होगा। अब इस कहानी को मैं वापस से कनेक्ट करता हूं जो मैं बात कह रहा था कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं सारा टाइम इन पंडितों को देखते रहते हैं, उसके बाद में वो जो बोलते हैं मान लेते हैं बिना अपना खुद का दिमाग लगाए। क्यों? क्योंकि ये तो गुरु हैं, ये तो पंडित है, ये कैसे झूठ बोल सकते हैं। इंटेलेक्ट इसीलिए जरूरी है ताकि कोई तुम्हें पागल ना बना सके। और इसी के साथ मैं तीसरा पॉइंट भी कहूंगा कि आप किसी और को पागल बनता हुआ देखें तो आप उसको बचा सके। मेरी नजर में वो इंसान सबसे ताकतवर है जो अपने बिलीफ को क्वेश्चन कर सकता है। जो भी उसने माना हुआ है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के, राजनीति को लेकर के, साइंस को लेकर के, भगवान को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, जो भी उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं चीज़ों के, हम तो ये मानते हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में तो इन बाबा को माना जाता है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। ऐसा इंसान अगर इन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, अपने आप से सवाल पूछ सकता है कि क्यों, वाई एम आई डूइंग दिस, वो मेरे लिए सबसे ताकतवर आदमी है। और यही सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने सारे बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा। जो भी तुमने माना हुआ है, जो भी तुमने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रखे हैं चीज़ों के, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। नर्क में मानते हैं, स्वर्ग में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, राक्षस में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, हूरों में मानते हैं, जो भी आपने माना हुआ है ना, उसको सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। जिंदगी कांस्टेंट नहीं है, जिंदगी वेरिएबल है, जिंदगी वेरी करती रहती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आपको ऐसे ऐसे रिलेशनशिप देखने को मिल जाएंगे आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे फिर कि अरे यार हमने तो रिलेशनशिप में माना हुआ था कि रिलेशनशिप में प्रोसेस होता है, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नहीं, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आदमी है भाई, और तुमको नहीं पता इस दुनिया में किस किस तरह के रिलेशनशिप होंगे, किन किन एजेस के रिलेशनशिप होंगे, किस किस जातियों के बीच में रिलेशनशिप होंगे, तुमको ये नहीं समझ में आएगा। सरकारें कैसे चल रही हैं, भगवान है भी कि नहीं है, पाताल लोक, भूलोक, बैकुंठ धाम, तुम्हारे दिमाग में सब कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी इमेजेस हैं, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा हुआ है, अपने घर वालों से सुना हुआ है। मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाने से कुछ होता है, कुछ होता है, क्या होता है नहीं पता, पर कुछ होता है, ये बिलीफ है। आपको अपने सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एंड नाउ इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू डू। इतना आसान नहीं है। इतने सालों सालों से तुमने जो माना हुआ है उसको एक सेकंड में कैसे छोड़ दोगे, कैसे मना कर दोगे कि हाँ आज से ये चीज मैं नहीं मानता, आज से मैं वो चीज नहीं मानता। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इसके लिए दम चाहिए। मतलब ये लगा लो कि एक तरह से कफन बांध के निकलना पड़ेगा तुम्हें जीवन जीने के लिए। हर चीज को मना करो, मैं ये भी नहीं मानता, मैं वो भी नहीं मानता। बोलना नहीं है किसी को, बहस नहीं करनी है किसी से। अपने आप को कहना है कि आज से मेरे लिए ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म। जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो उठेंगे सवाल, सवाल उठेंगे तो फिर तुम्हारा लगेगा दिमाग, तब तुम सवालों के जवाबों को ढूंढोगे। भगवान कौन है, क्या है, कैसे पाया जाता है, विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, 112 विधियां दी हैं शिव जी ने मेडिटेशन की, वो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, साइंस क्या है। सवाल उठेंगे तो सवालों के जवाब ढूंढने हैं, कुरेदना है, सोर्सेज ढूंढने हैं, जाकर के पता करना है, समझना है। और अगर नहीं चाहते तो बोल दो कि मुझे नहीं पता, बट अपने ऊपर ठप्पा मत लगाओ कि मैं तो ये मानता हूं। इसे कहते हैं बिलीफ। मान लो अगर आप एक छोटे से बच्चे को जिसने कभी चीनी नहीं चखी हो और आप उसको सालों सालों से उसके दिमाग में एक चीज डालते रहिए कि चीनी बहुत मीठी होती है, पता है चीनी खाने से बहुत मजा आता है, चीनी खाने से ये होता है, चीनी चॉकलेट में भी होती है, चीनी गन्ने में होती है, ठीक है ना, मजा बहुत आता है, चीनी मिठाइयों में होती है, बहुत अच्छी होती है चीनी। लेकिन आपने कभी उस बच्चे को चीनी चखा ही नहीं। आपने उस बच्चे को कभी भी कुछ भी ऐसा मीठा खाने को नहीं दिया जिससे वो इस चीज का एहसास कर सके कि मिठास क्या होती है। मीठी चीज अलग चीज होती है और मिठास एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, इनविजिबल है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है अपनी जीभ पे रख के उस चीज को, बट उस बच्चे ने कभी देखा नहीं। तो अब आप देखिए, अगर उस बच्चे से कोई बहस करने आएगा कि यार चीनी ना खट्टी होती है, वो कैसे लड़ेगा बच्चा? पागल है क्या, मीठी होती है चीनी, मेरे पापा ने मुझे बोला है चीनी मीठी होती है चीनी। उस बच्चे ने कभी आज तक चीनी को खा के भी नहीं देखा, उसको ये भी नहीं पता चीनी दिखती कैसी है, उसको कभी दिखाया ही नहीं गया, लेकिन उसको बस बताया गया है बचपन से कि चीनी मीठी होती है। वो लड़ रहा है, अब वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है, मार रहा है, दंगे कर रहा है, फसाद कर रहा है चीनी के नाम पे कि चीनी मीठी होती है, चीनी ऐसी होती है, तुमको क्या पता, चॉकलेट में चीनी है, इसमें चीनी है। लेकिन उसने कभी चीनी आज तक चख के नहीं देखी, उसको उस स्वीटनेस का एहसास ही नहीं है। और सबसे बड़ा मूर्ख है वो, इतना बड़ा हो गया है कि कोशिश भी नहीं कर रहा चीनी को चखने की, बस चीनी की बातें कर रहा है, चीनी के ऊपर किताबें पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, बड़े बड़े लोगों को चीनियों के ऊपर बोलते हुए सुन रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी खुद चीनी
होती कैसी है, ना उसको देखने की कोशिश करी ना उसको चखने की कोशिश करी। एग्जैक्टली आप लोग समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण जी ऐसे थे और उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, सब कुछ, सारी कहानियां हमारे पेरेंट्स को पता है, घर वालों को पता है, दुनिया को पता है, सब कुछ पता है। लेकिन कितने लोग स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं? कितने लोगों का अहंकार खत्म हो गया है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवारों के अंदर गलत होता हुआ देखते हुए भी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, लेकिन बातें करते हैं पूजा पाठ वाली। कृष्ण इसी चीज के तो खिलाफ थे। अर्जुन को कह रहे थे ना कि देख ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरी बीवी के साथ गलत किया, और वो मोह में पड़ा हुआ था कि ये तो मेरे वो लोग हैं जिनके साथ मैं बचपन में खेला हूं। सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, सामने ये सारे मेरे भाई तो हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? तब वो कहते हैं कि यहां पे रिश्ते मत देखो, गलत का मतलब गलत होता है। तुम्हें क्या लगता है कौन जानता है धर्म को, कौन निभा रहा है धर्म? कोई धर्म वरम की बातें नहीं होती, सब ड्रामेबाजी है। चीनी की सिर्फ बातें होती हैं, चीनी किसी को चखनी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब चीनी चख लेंगे ना तो बातें कौन करेगा चीनी के बारे में? ओहो, फिर बैठ करके गप्पे कैसे लड़ाएंगे घंटों घंटों कि इस चीज पे व्रत रख लेते हैं, इस व्रत पे क्या खाएं, अच्छा यहाँ चले जाएं घूमने, अच्छा ये वाली यात्रा कराते हैं, चलो 7 चक्कर काट आते हैं नंगे पैर, चलो लेट लेट के उस मंदिर में चले जाते हैं। क्यों? बिलीफ सिस्टम है, कुछ ना कुछ माना हुआ है। और अगर उनकी लाइफ में कुछ हो भी गया अच्छा ना तुक्के से, तो उनको लगेगा अच्छा हम गए थे ना वहां। इसे कहते हैं मूर्खता। जो भी तुमने माना हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक इंटेलेक्चुअल इंसान न्यूट्रलिटी के सेंटर से चीजों को देखता है, ना ही वो इस तरफ होता है ना ही वो इस तरफ होता है। वो किसी चीज के फॉर में भी नहीं होता, वो किसी चीज के अगेंस्ट में भी नहीं होता। जो समझदार आदमी होता है वो बस चीजों को एज इट इज देखता है कि ये चीज मेरे सामने है, मैंने बचपन से इनकी फोटो देखी है, लोग कहते हैं कि ये भगवान है, मुझे जानना है। अब वो जानना शुरू करेगा। अब वो ऐसे लोगों से मिलेगा जिन्होंने एक्चुअल में वो यूट्यूबर बाबा नहीं, एक्चुअल में जो जानते हैं चीज़ों को, एक्चुअल में जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है भगवान को, जो ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं में गए हैं, जिन्होंने शून्य को समझा है, जिन्होंने समाधि प्राप्त करी है, उनसे जाकर के समझेगा वो। अगर उसके अंदर सच में क्यूरोसिटी होगी तो। कितने लोगों में होती है? सबको घंटा बजाना है मंदिर के आगे, क्यूरोसिटी किसी में नहीं है। जब तुम सेंटर में आ जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे, तब तुम चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बराबर से देखोगे। कोई लड़की अगर किसी को सुट्टा पीते हुए दिख जाए ना, तो तुरंत उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये तो रंडी है। इसे कहते हैं बेवकूफ आदमी। अबे क्या पता वो किसी कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पे बहुत सारा पैसा कमाती हो, जो तुम कभी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। लेकिन नहीं, तुमने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया एक चीज को देख के कि अरे यार ये तो क्लब में दारू पीती है, ये तो सुट्टा फूकती है। ना 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 ना, हर एंगल से देखो। क्या पता वो तुमसे सोचने समझने पे कई मीलों दूर हो, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे अगर उसने तुमसे बात करनी स्टार्ट कर दी तो। कभी भी किसी भी इंसान के एक चेहरे को देख करके जो उसके ऊपर ठप्पा लगा देता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उस इंसान के और भी फेजेस होते हैं। तुम्हारे भी तो बहुत सारे चेहरे हैं, तुम भी पॉर्न वीडियो देखते होगे, लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम भी सिगरेट दारू पीते होगे, लेकिन तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। कभी भी मेट्रो में जाओ, बाहर कहीं जाओ, किसी को भी पहली नज़र में उसको कुछ करते हुए तुमने देख लिया, उसको तुम जज कर दोगे तुरंत। तुम्हें उसका जीवन नहीं पता, तुम उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए देख रहे हो, 2 मिनट के लिए देख रहे हो। तुम्हें क्या पता उसके 25 साल के जीवन में उसके साथ क्या हुआ है बे। बिलीफ जो होता है ना, वो एक महल की तरह होता है, और जो उसके पिलर्स हैं ना, जिनके ऊपर वो महल खड़ा हुआ है, उन पिलर्स का नाम है अहंकार। बिलीफ अहंकार के पिलर्स पे टिकता है। अगर किसी इंसान के अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, उसके बिलीव्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और आप अपने अहंकार को नहीं देखेंगे, बिलीफ नहीं तोड़ पाएंगे, बिलीफ को नहीं तोड़ पाएंगे तो इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाएंगे। दूसरी चीज जो मदद करेगी आपके इंटेलेक्ट को शार्प करने में, आपके बोध का विकास करने में, दैट इज ऐसे लोगों को सुनना शुरू कीजिए जिन लोगों ने कुछ जीवन में किया है, जिन लोगों ने चीजों पर सोचा है, जिन लोगों ने काम किया है। BR अम्बेडकर, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सारे लोगों को सुनिए, समझिए, इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, उन्होंने किन चीज़ों पे कैसे अपने तर्क रखे, उनको सोचो। जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं जा रहे हो, कोई रेस है, कोई कंपटीशन है, नहीं किसी से आगे भागना है, नहीं। किसी इंसान ने अगर कोई बहुत बढ़िया बात बोली है तो उसको सोचो बैठ करके कि इस इंसान ने बात क्यों बोली, ये कब बात बोली, टाइम क्या था, कौन से सन में ये बात बोली गई है, उस टाइम पे इंडिया की या उस कंट्री की जहाँ का वो फिलोसोफर या थिंकर है, वहाँ की सिचुएशन कैसी थी। क्योंकि जो बात बोली जाती है उस वक्त वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो सिचुएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किस जोन में, किस एरा में वो बात कही गई है। घंटे दो, हफ्ते दो, महीने दो, लेकिन भागो मत बहुत जल्दी। क्योंकि होगा क्या, किसी इंसान ने कोई ऐसी बात बोली जो बड़ी पेचीदा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत मुश्किल है, उसको समय दो। जब तुम समय दोगे तो तुम उस एक बात को, भले ही वो एक लाइन की बात हो, उस बात को
तुम कितने सारे अलग अलग एंगल से अपना दिमाग लगा के उसको समझने की कोशिश करोगे, कितने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाओगे, कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, इससे तुम्हारे बोध का विकास होगा। तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये बात इस एंगल से भी सही है, इस एंगल से गलत है, ये वाली बात इस वाले एंगल से सही भी है, गलत भी है। तो तुम्हारा सोचने का जो एक तरीका है ना वो बदल जाएगा। अगेन एक बहुत बड़ी बात मैं इसी में बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, कभी कभी इंसान को पकड़ लेते हैं, उसकी बातों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। किसी भी इंसान ने कुछ भी बोला है, न्यूट्रल पॉइंट पे आकर के अपने बिलीफ सिस्टम से हट करके सही और गलत को सामने रख करके देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, इस बंदे ने जो बात बोली है वो कितनी सही है कितनी गलत है, फिर वो चाहे कोई भी हो। हम क्या करते हैं, मेरे पापा ने बोला है तो सही ही होगा, संदीप महेश्वरी ने अपनी एक वीडियो में ये बोला था सही ही होगा, मोदी जी ने बोला है सही ही होगा, आदित्य नैयर की वीडियो देखी थी उसमें ये बात बोली है सही ही होगी। अरे तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है फिर? लड़ क्यों रहे हो? अपना दिमाग लगाओ। ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो भी बोले वो सही ही हो। याद है मैंने बुक में जो फिनोमिना बताया अभी कैप्टेनिटीज का, को पायलट कह रहा है सर मुझे नहीं लगता ये सही है, बट कैप्टन कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है। को पायलट थोड़ा सा पॉज लेता है, उसको डाउट होता है, बाद में वो बोल देता है ओके, क्योंकि उसको लगता है कैप्टन है तो सही ही बोल रहा होगा, और क्रैश हो गया प्लेन। शायद कैप्टन ने बात मान ली होती, या शायद को पायलट ने थोड़ी सी बहस करी होती कि नहीं सर हम गलत जा रहे हैं, शायद लोग बच जाते। इंटेलेक्चुअल आदमी किसी को नहीं देखता अपने सामने, कोई भी हो, बात सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। फिर वो कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, अगर तुम्हें उसकी बात सही नहीं लग रही है तो सही नहीं होनी चाहिए। फिर वो बाद में जाकर के हो सकता है बेशक तुमको लगे कि नहीं यार आई वॉज रॉन्ग, एक्चुअली उसकी बात सही ही थी, तब जाकर के तुमको रियलाइजेशन जो होगा ना कि तुम गलत थे, एक्चुअल में उसकी बात सही थी, तब भी तुम वहां से सीखोगे ना। क्या सीखा तुमने? अपनी खुद की पावर सीखी, बातों में नहीं आ गए। हम क्या करते हैं, अबे तेरे को पता है तू ज्यादा उससे बड़ा है क्या, तू चौधरी है क्या, है कौन तू? अरे नहीं, दुनिया आपको कितना भी कुछ भी बोल ले कि तू अपने आप को समझता क्या है, तो उस बंदे को गलत बोलेगा। आपको लगता है आपने बहुत ढंग से विचार किया है, आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, आप मानिए क्या फर्क पड़ता है। आपको ईगो में आकर के नहीं करना है, बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे नहीं करना है कि भाई मुझे नहीं लगता, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता है ना। बहुत ही प्यारा लक्षण जो आपको किसी भी मूर्ख आदमी में देखने को मिल जाएगा, उसने लोगों को अपने सर पे बिठा रखा होता है, कोट कर रहा होता है बड़े बड़े फिलोसोफर्स को, मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं, मैं तो उसके लिए पागल हूं, मैं तो उसका फैन हूं। नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल आदमी की ये पहचान कभी नहीं होती। इंटेलेक्चुअल आदमी किसी को नहीं बख्शता, ही विल नॉट स्पेयर एनीवन। ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, अगर आपके पास में ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। अगर आपको नहीं पता, बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। एक बेसिक मेडिटेशन प्रैक्टिस को शुरू करने से आपके अंदर सबसे पहले तो एक ऊर्जा क्रिएट होनी स्टार्ट होगी। आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू होगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। बेसिक मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ओम चैंटिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, 5 मिनट से स्टार्टिंग करिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इंसान के लिए जो अपने बोध का विकास करना चाहता है, बिकॉज ठहराव चाहिए ना, गहरी बातों को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए ठहराव चाहिए, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। पूरे दिन भागा दौड़ी इधर से उधर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नंबर, सोसाइटी, कंपटीशन, नौकरी, 5 मिनट की शांति नहीं निकाल सकते अपने जीवन से। 5 मिनट निकालिए, फिर उसको 10 मिनट करिए, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। मंदिर तो हर व्यक्ति जा रहा है, फिर भी कोई भगवान नहीं। वो है ना, कबीर जी ने बोला है, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का अक्षर पढ़ लीजिए, पंडित हो जाएंगे आप। किताबें पढ़ पढ़ के लोगों ने पता नहीं क्या क्या ज्ञान बांट लिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, गीता पढ़ ली, ज्ञान मिला घंटा, भगवान मिला घंटा। प्रॉपर डेड सीरियस होकर साधना करनी है, एक प्रॉपर साधक बनना है, तो आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु आपको हर चीज की गाइडेंस देता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। जीवन में अगर आपको वहां पहुंचना होगा, ईश्वर को पाना होगा, ध्यान करना होगा, आप खुद गुरु को ढूंढ लेंगे या गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बट आप बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। मैं अगेन बता देता हूं, आप ऐसे कर सकते हैं या बुद्ध वाला पोज ले सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखिए, आलती पालती मार के बैठ जाइए ऐसे करके। अपना ध्यान तीसरी आंख पे लगाइए, थोड़ा सा ऊपर, एकदम से आंखों को स्ट्रेस नहीं देना है, आंखों में दर्द होगा। हल्का सा ध्यान लगाइए यहाँ पे और डीप ब्रीदिंग करिए। सांस को पूरा खींचिए अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में, लंग्स को पूरा यूज़ कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान लगा करके अपनी ब्रेथ को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर मुंह से सांस को छोड़िए, फिर दोबारा सांस को पूरा खींचिए। इस पूरे प्रोसेस में आपका ध्यान यहाँ से नहीं हटना चाहिए। सांस को खींचिए नाक से, धीरे धीरे मुंह से छोड़िए, फिर खींचिए,
होल्ड करो कुछ सेकंड्स के लिए, 3 to 5 सेकंड्स, फिर छोड़ो। 5 से 10 मिनट निकालो, ये प्रैक्टिस करो। विद इन 1 वीक, विद इन 20 डेज, 1 महीना, तुम कमेंट करके बताना तुमको कितना चेंज नजर आ रहा है। डेफिनेटली चेंज नजर आएगा, डेफिनेटली। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, फोर ब्रेन, क्या काम करता है? लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। अहंकारी नहीं बनना है। इसमें भी अहंकार आ जाता है, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरा तो दिमाग तेज होगा, मैं तो साधना करता हूं, तू करता है, अबे जा। नहीं, फिर फंस जाओगे। ये जीवन बहुत मुश्किल है और जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है। फंसना नहीं है, जिंदगी बहुत फंसाएगी, फंसना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, कोई अहंकार नहीं। मरना है एक दिन सबको, टेंशन मत लो। इंटेलेक्चुअली अगर आपको आगे ग्रो करना है, अगर आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है तो साधना जरूरी है। किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कितना भी साइंस एंड टेक के बारे में पता हो, कितना भी पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, कितनी हिस्ट्री पता हो, कितनी ज्योग्राफी पता हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मेमोरी कार्ड में स्टोर होती है। ये कहाँ गया? हार्ड डिस्क किधर गई? ये रही हार्ड डिस्क। ये दिस हार्ड डिस्क इज एज गुड एज योर मेमोरी। डेटा स्टोर्ड है बस। इस डेटा के बेस पे सोच पाते हैं क्या? अब आप बोलेंगे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, उनमें से क्या सबने मेडिटेशन करी थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेडिटेशन का काम ये नहीं है कि आप अपनी किसी थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे या पता नहीं क्या ही ऐसा अचंभा हो जाएगा। आपकी जो साधना है वो मटीरियल वर्ल्ड के लिए है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। अलग दुनिया है दोनों। भौतिक जीवन अलग है, साधना वाला जीवन अलग है। डायरेक्ट कोई आपको मदद नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपसे चीजें होने लगेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो कैसे रहा है। सबसे ताकतवर आदमी वही है जो 5 मिनट के लिए शांति से अकेला बैठ सकता है। भाग तो पूरी दुनिया रही है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मेरे लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकता है, शांति से बैठ सकता है। बैठे हुए हैं 5 मिनट के लिए शांति से, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है। विचार आए, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, विचार आता है, थॉट्स आते हैं, थॉट्स बहुत परेशान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बचपन से लेकर के अब तक सारी जो आदतें बनी हुई हैं, हमारी कुछ लाइकिंग्स है, कुछ डिसलाइकिंग्स है, कोई लड़की हमको पसंद है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब आएगा, आने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं जब हमको 4 नई चीज़ें पता चल जाती हैं, कुत्तों से बहस नहीं करनी है। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। आपको 4 चीज़ें पता लग गई तो अपने घर वालों से बहस करने लगते हो। मैं तुम्हारे घर वालों को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ों को कनेक्ट मत कर लेना। मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे किसी भी इंसान से बहस नहीं करनी है जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस के लेवल का नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, आप 25 साल के हैं, आप 15 साल के लड़के से बहस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार? लेवल तो देख लो कहाँ है। कोई बात नहीं, आप 25 साल के हैं, आप अपने 25 साल के दोस्त से बहस कर रहे हैं, एज तो बराबर है, सोचने समझने का तरीका तो मैच नहीं करता। तुम यहाँ सोचते हो, वो यहाँ सोचता है, या तुम यहाँ सोचते हो, वो यहाँ सोचता है, ऐसा भी तो हो सकता है। बहस क्यों करनी है? मत करो बहस। ऐसे इंसान से बहस नहीं करनी है जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जिसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जिसने पता नहीं क्या क्या चीजें अपने दिमाग में घुसेड़ रखी हैं और जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। क्योंकि पता है तुम क्यों बहस करते हो? क्योंकि ईगो है तुम्हारा। मेरी बात कैसे नहीं मान रहा ये साला, मेरे को बताएगा, ये मेरे को बताएगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, मेरे को बताएगा ये रिलीजन के बारे में, है कृष्ण जी के बारे में मेरे को बताएगा, है राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, मेरे से बहस करेगा। हाँ तेरे को मैं बताता हूँ, साला आया बड़ा बीजेपी का सपोर्टर। मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ लोग लड़ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने अपनी वीडियो पे कमेंट देखा है, तुम नास्तिक हो क्या? फक ऑफ, मानते रहो जो मानना है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है एक पर्सपेक्टिव शेयर करना, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तुम्हें लगता है ले लो, नहीं लगता भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें कह रहा हूं। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, अपना दिमाग लगाइए। गाली गलौज करने से पहले अपना दिमाग लगाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड पे आप आइए, वहाँ पे आई थिंक 45-50 लोग हो चुके हैं। तो अभी मैं बहुत जल्द वहाँ पे वॉइस चैटिंग के लिए आऊँगा फिर से टाइम निकाल के, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता यार, वीडियो भी बनानी होती है और काफ़ी लोगों को पता है मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे वहाँ भी देखना है। तो बहुत जल्दी मैं वॉइस चैट के लिए आऊँगा, आराम से मस्ती करेंगे, बातें करेंगे एंड वंस अगेन फाड़ के रख देंगे।